माता माता-पिता को छोड़ देना ये तो मतलब निहायत ही बुरी बात है। मतलब इसमें कोई किंतु-परंतु वाली बात ही नहीं है। तो जैसे मतलब जो आधारभूत बातें हैं सभी जानते हैं कि माता-पिता जो हैं कितना संघर्ष करके अपने प्रतिपाल्य का संरक्षण करते हैं, उनको पालते-पोसते हैं। तो और बिना किसी उम्मीद के तो ये दायित्व बनता है उनके अम, बच्चों का कि उनको समझें और उनका सम्मान करें। उनको किसी प्रकार से अपमानित मतलब ऐसा उनका कल्चर ना बने कि हर समय अपमानित करते रहें या उनको मतलब गलत तरीके से ट्रीट करें। तो अभी लल्लन टॉप द लल्लन टॉप करके एक चैनल है, आप जानते होंगे, 22 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं उनके। तो उसमें करीब 1 मिनट का वीडियो क्लिपिंग आया था जिसमें दिखाया गया कि मतलब वो कैमरा में शूट हुआ था वीडियो, जिसमें ये था कि एक बच्चा था, बच्चा क्या वो बड़ा-सा था, लगभग उम्र रहा होगा 40-45 साल रहा होगा और उनके पिता की उम्र लगभग रही होगी 65-70 ऐसे आस-पास में। तो वो लड़का अपने पिता को मतलब सड़क पे पीट रहा था। उनके स्कूटर को गिरा दिया, उसको फोड़-फाड़ दिया। तो ये बड़ा ही दर्दनाक था। उसको देख कर के अश्रुधारा भी बह गई कि मतलब ऐसा ट्रीटमेंट कैसे है। भारत में देखें तो ये वृद्धजनों के साथ में ज़्यादा दुर्व्यवहार देखने को मिलता है। अ, और ऐसा माना जाता है कि भारत में संस्कार बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं। लेकिन इसको मतलब यहाँ पे वो उसका प्रैक्टिकल रूप बहुत कम है। मतलब है, लेकिन जितना हमारे यहाँ पर वृद्धजनों के साथ में अपमान है, उतना मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में हो सकता है कि वहाँ पर भी हो। हो सकता है क्या, होता ही है वहाँ पर। बाकी जितने समृद्ध देश हैं, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फ़िनलैंड, जापान, इटली, अमेरिका, तो यहाँ सब बड़ा सम्मान है वृद्धजनों का। उनका वो समझते हैं कि वृद्ध हो गए हैं तो इनसे भी हम कुछ बातें सीखें। उनके जो जीवन भर के अनुभव हैं उसको हम प्रयोग करें। जापान में आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा वृद्ध आबादी वहाँ पर पाई जाती है। लेकिन हाल ही में एक वीडियो आया था वहाँ जापान से भी कि वहाँ के लोग जो हैं वो रोबोटिक्स, जो बच्चे हैं, रोबोटिक्स खिलौने हैं, उनके साथ में खेल रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर जो युवा आबादी है या बच्चे हैं, उनकी संख्या कम हो गई है, क्योंकि वृद्धजनों की आबादी वहाँ पे ज़्यादा है। तो वहाँ पे मतलब फिर भी जो सोशल सिक्योरिटी होता है वृद्धजनों के लिए, वो काफ़ी अच्छा है वहाँ पर। सरकार भी जो है उनके संरक्षण के लिए काम करती है। लोग भी सम्मान ही करते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक इंडस्ट्रियल कंट्री है जापान, तो ज़्यादातर लोग बिज़ी रहते हैं और बुढ़ापे में अकेले हो जाते हैं फिर। भारत में क्या है कि 60 साल के बाद रिटायरमेंट होता है तो सारे घर में ही हो जाते हैं और बच्चे जो हैं वो शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं, तो ट्रीटमेंट हो नहीं पाता सही प्रकार से, या घर में ही है तो संस्कार दिया जाता है खूब, लेकिन बेकार का है सारा कुछ। जब तक सही प्रकार से शिक्षा नहीं मिलेगा उनको, तब तक ये संस्कार, अच्छी-अच्छी बातें करना कि पैर छुओ, सम्मान करो, ये सब कहने से कुछ होता वोता नहीं है। आस-पास में ऐसी घटनाएँ देखने को मिलती हैं कि मतलब बड़ा ही गलत प्रकार से ट्रीट होता है। और उपयोगिता क्या है इनका, वृद्धजनों का उपयोगिता क्या है? इसकी बात करें तो पहला तो ये कि जीवन भर के अनुभव से हम सीख सकते हैं। दूसरा, जो घर में छोटे बच्चे हैं, वो स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं। संस्कार खाली थोपे नहीं बल्कि प्रैक्टिकली उनको सिखा सकते हैं। तो ये कुछ 2-3 लाभ हैं। और हानि में ये हो सकता है कि कुछ परिवार ऐसे हो सकते हैं जो समृद्ध नहीं है, बिल्कुल मतलब गरीब हैं, वो हो सकता है कि उनको मतलब उनको वहन ना कर सकें। ये बात थोड़ी कड़वी लग रही होगी कि माता-पिता को कौन वहन नहीं कर सकता। लेकिन जैसे एग्ज़ाम्पल दें, जो साइबेरियाई क्षेत्र हैं, रसिया के उत्तरी जो क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर माता-पिता जब वृद्ध हो जाते हैं तो उनको क्या करते हैं कि उनके बच्चे उनको मार काट के खा लेते हैं। अब ये बड़ा बुरा लग रहा होगा, कोई अपने माता-पिता कैसे-कैसे कर सकता है। लेकिन जिसको मार के
काट के खाया, वो अपने माता-पिता को भी मार काट के खाए होंगे। मतलब परंपरा है वहाँ पर ऐसे, क्योंकि वहाँ पर संसाधन, रिसोर्सेज़ की कमी है, साइबेरियाई क्षेत्र में। तो जहाँ पर रिसोर्सेज़ हैं ही नहीं, तो वहाँ पर मतलब ऐसा भी हो सकता है। तो वहाँ के कल्चर के हिसाब से, रीजन के हिसाब से ये जस्टिफिएबल है। इसको हम मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बेकार चीज़ है। लेकिन भारत में अगर वैसी घटनाएँ होती हैं तो खराब बात है। क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज़ हैं, खाना-पीना है, सब कुछ है। फिर भी अगर उनके साथ में ऐसा अगर ट्रीट होता है, तो गलत बात है। तो इस पे यही इतना कहना चाहेंगे, बाकी अम, आप लोग अपना विचार रखें। धन्यवाद गुड्डू भैया। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सेवा करना चाहिए, मतलब ये तो हमारा धर्म है। भारतीय परंपरा में है कि माता-पिता की सेवा उनके लिए, जैसे एक बड़ा बड़ा एग्ज़ाम्पल आता है, अ, जो अपने माता-पिता को सब जगह की यात्रा करवाए थे, उनके माता-पिता अंधे थे। तो ऐसा भी प्रसंग आता है कि माता-पिता के सुख के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, काफ़ी कष्ट सहे। तो ऐसे प्रसंग हैं भारतीय परंपरा में। तो बिल्कुल सेवा तो करना ही चाहिए, इसमें दो राय नहीं है कि नहीं करना चाहिए या उनसे कट के रहें।